नमस्कार। आज आपके लिए पहला वाला पाठ बड़े घर की बेटी में तीसरा वाला भाग। श्रीकंठ सिन्हा शनिवार को घर आए करते थे। बृहस्पतिवार, बृहस्पति का अर्थ है थर्सडे यानी जुमेरात कहते हैं, बुधवार कहते हैं, गुरुवार कहते हैं, जुमेरात कहते हैं, थर्सडे कहते हैं, गुरु, और फिर बृहस्पतिवार यानी एक ही दिन के उतने नाम हैं को यहाँ घटना हुई थी। तो दिन तक आनंदी कोप भावना में रही, ना कुछ खाया ना पिया। उनकी बाट देखती रही। बाट का अर्थ राह देखना, इंतज़ार करना, प्रतीक्षा करना। अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या समय घर, संध्या का अर्थ है शाम, घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि, मुकदमों का अर्थ है केसों के बारे में, केसेस आदि का चर्चा करने लगे। यहाँ वार्तालाप 10 बजे रात तक हो रहा था। वार्तालाप का अर्थ है एक दूसरे के डिस्कशन यानी बातें करना। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुधि ना रहती थी। श्रीकंठ को पिंड छोड़ना मुश्किल हो जाता था। पिंड का अर्थ है वो ग्रुप को छोड़कर बाहर आना। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप ज़रा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। यहाँ पर वीकली वंस यानी एक सप्ताह में एक बार आना यानी हफ्ते में एक बार आना श्रीकंठ आया करते थे। तो वो शनिवार का दिन होता था। तो ये घटना जो लाल बिहारी और आनंदी में जिस तरह से बातें चर्चा हुई, तो फिर लाल बिहारी ने कड़ा उठाकर मारा। तो उसके अनुसार ये सारी जो घटनाएं हुई थी वो बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को, उस समय वो अपने पति की प्रतीक्षा करती है। यानी जिस तरह से 2 दिन बीत जाते हैं तो शनिवार को जैसे श्रीकंठ आते हैं तो बाहर पंचायती के लोग उनसे बहुत सी बातें करने लगते हैं, या फिर किसी सोशल वर्क की हो या फिर किसी केसों की, इस तरह के कुछ जनरल नॉलेज हो, या इस तरह से बातें करते रहते हैं। पर यहाँ पर जो आनंदी है वो 2 घंटे 3 घंटे भी बड़ी मुश्किल से कट रहे थे कि वो अपने पति को कुछ जो बृहस्पतिवार हुई घटना को विवरण कर सके। पर खाने के लिए वो जैसे यहाँ पर आनंदी 2-3 दिन से भोजन तक नहीं खाकर थी, पर उसका कुछ बोलकर नहीं थे घर परिवार वाले यानी लाल बिहारी और उसके पिता, तो बेनी माधव हैं उसके पिता, तो वो कुछ बोलकर नहीं रहते। तो जैसे श्रीकंठ भोजन के लिए आते हैं तो पंचायत उठकर जाती हैं। तो श्रीकंठ जैसे अंदर आते हैं तो उनका छोटा भाई कहता है कि आप अपनी पत्नी को यानी भाभी को संभाल कर, मेरी भाभी को संभाल कर रखना, क्योंकि उनकी ज़बान जो है वो बहुत तेज़ है, यानी एक दिन अनर्थ हो सकता है। बेनी माधव सिन्हा ने बेटे की ओर साक्षी दी। हाँ बहू, बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी वो बड़े घर की बेटी है, तो हम भी कोई कुर्म कहार नहीं है। कुर्म का अर्थ गिरे हुए या नीच जात के या फिर गरीब फ़कीर, इस तरह से। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ
भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पी कर आनंदी के पास गए। वो भरी बैठी थी। भरी बैठने का अर्थ है क्रोध में बैठना। भरी बैठी थी। ये हजरत भी कुछ तीखे थे, यानी ये भी बहुत यानी क्रोधित थे। तीखे कार। आनंदी ने पूछा, चित्त तो पसंद है। श्रीकंठ बोले, बहुत पसंद है, पर तुम आजकल घर में यहाँ क्या उपद्रव मचा रखा है। आनंदी की यानी थियोरियों पर बल पड़ गया, यानी माथे पर झुर्रियाँ आना। झुंझलते हुए यानी झुंझलाते लाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाँव मुँह जल यानी झुलस दूँ। श्रीकंठ, इतनी गर्म क्यों हो बात तो कहो। यहाँ पर जिस तरह से जो श्रीकंठ भोजन करने गए तो उनके पिता और उनके भाई ने आनंदी के जिस साथ से जो व्यवहार किया वो नहीं बोला। तो वो कहते हैं कि जिस तरह से उनकी ज़बान बहुत चलती है, वो कभी भी अपने मायके की प्रशंसा करती है, हम लोगों को नीच गिराकर ही बात करती है। थोड़ा आप अपनी पत्नी को समझा दें। पर जो घटना हुई वो नहीं बोलकर रहते हैं। तो जैसे वो अपने कमरे में आते हैं तो अपनी पत्नी पर क्रोध होते हैं। तो उनकी पत्नी कहती है, जिसने भी तुम्हारे लिए आग लगाई है उसी आग में उन्हें झुलस दो, यानी जला दो करके वो कहने लगती हैं। आनंदी, क्या हुआ? ये मेरे भाग्य का फेरा है, नहीं तो गवार छोकरा जिसको चार सागरी करने का भी शौक नहीं, मुझे कड़ाव से मार यूं अकड़ता। श्रीकंठ, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे यानी लाडीले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर ही से अधिक ना था, वो सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा कि दाल में घी क्यों नहीं है। बस इस पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे ना रहा गया। मैंने भी कहा कि वह इतना घी तो नहीं कहार खा जाता है और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर कड़ाव फेंक कर मारी। यदि हाथ से ना रोक लूँ तो सिर फट जाए। उसी से पूछो, मैंने जो कुछ कहा है वह सच है या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोला, यहाँ तक हो गया इस छोकरे का यह साहस। आनंदी, स्त्रियों का स्वभाव यानी स्वभावानुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनके पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांति पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम देती हैं। रात भर करवट बदलते रहे। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपटी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा, अब इस घर में मेरा निभावा ना होगा। तो यहाँ पर आनंदी अपने कमरे में जैसे श्रीकंठ जाते हैं, वो अपनी पत्नी पर क्रोध होते हैं। तो उस समय उनकी पत्नी कहती है कि आपको क्या पता कि आपका भाई ने
मेरे मैके के बारे में, जिस तरह से 2 चिड़ियों को लाया था मांस पकाने के लिए। जब पाव भर का घी था, मैंने उसमें ही डालकर पका दिया और वो सारा वही खाता है। हम लोगों को उतना उस पर खाने का कोई शौक़ नहीं होता, पर उसने छोटी सी बात पर एकदम कड़ाओ यानी चप्पलों को उठाकर मार दिया। अगर मैं हाथ ना ये करती तो मेरा सर भी फट जाता। तो इस तरह से वो मेरे ऊपर कार्य करने के कारण ये इस तरह से आपको झूठ बोला है। अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो आप उससे जाकर पूछिए मैंने क्या कहा। तो ये बात होने के बाद श्रीकंठ को बहुत क्रोध आता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है। वो अपने पिता के पास जाकर कहता है कि अब इस घर में निभाव होना बहुत मुश्किल है करके वो अपने पिता से कहने लगता है। यहाँ तक आपका पाठ समाप्त करते हैं। तो आपके लिए अगला पाठ होगा, फिर इसी के बाद आपको नोट्स मिलेगी। परीक्षा में भी आपको ये पाठ आने वाला है। धन्यवाद।